ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो हमने 3 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ हम ये देख चुके थे, है ना। कृष्णा एनर्जी में आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कल क्या डिस्कस हुआ था? तो जी कल डिस्कस किए थे वो हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम एंड टाइप्स ऑफ अवतार इनकारनेशन। ओ अच्छा, ठीक है। तो अंतरंगा बहिरंगा शक्ति और मार्जिनल पोटेंशियल डिस्कस नहीं हुआ था, है ना। ये तो ओके। तो ये पढ़िए इसको यहाँ से। तो पढ़िए ऑल दो। अविनाश पढ़िए। जी प्रभु जी। Although his energies are uh, इनन्यूमरेबल। although although his energies are innumerable, they can be divided into three principal categories: the internal potency, the marginal potency, and the external potency. There are hundreds and millions of subheadings to each of these categories. The dominating demigods who are empowered to control and administer the such natural phenomena as air, light, and rain are all classified within the marginal potency of the absolute person. Lesser living beings, including humans, also belong to the Lord's marginal potency. The marginal world is the creation of the Lord's external potency, and the spiritual sky where the kingdom of God is situated is the manifestation of his internal potency. क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि देखिए पहले, हाँ मैं समझा। तो भगवान, पहली बात तो भगवान शक्ति है या शक्तिमान है ना। अगर ये प्रश्न पूछा जाए अनिकेत, गॉड इज पावर और गॉड इज अ पर्सन? हरे कृष्ण प्रभु जी, शक्तिमान है। शक्तिमान है ना। तो हमारी फिलॉसफी, वैष्णव फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है कि भगवान शक्ति नहीं है अपितु एक शक्तिमान व्यक्ति है। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, उनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, है ना। भगवान शक्तिमान है, शक्ति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्शन। आप जब भी किसी को प्रचार करना शुरू करेंगे, 2-3 चीजें पूछने से आप फिलॉसफी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, उनको आस्क देम, डज गॉड एग्जिस्ट? सब लोग बोलेंगे यस यस गॉड एग्जिस्ट। सभी ये बात बोलेंगे, हाँ हम मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। सभी बोलेंगे। नास्तिक कोई नहीं मिलेगा आपको, 100 में से कोई एक नास्तिक मिलेगा, है ना। उसको भी थोड़ा बहुत डिवाइस को कॉन्सेप्ट बता देंगे, है ना, उसको 2-4 वीडियो दिखा देंगे तो वो भी मान जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ है। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इज गॉड अ पर्सन और गॉड इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ पावर, तो 99.9999% लोग यही बोलेंगे कि गॉड इज अ सम काइंड ऑफ पावर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आप थर्ड क्वेश्चन आप पूछें, इज गॉड हैविंग अ फॉर्म और इज ही फॉर्मलेस? तो वो बोलेंगे कि एक्चुअली ही इज फॉर्मलेस बट ही कैन टेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। सुना है आप लोगों ने इस तरह के आंसर्स पहले?
लाइक मैं आपको प्रीचिंग एस्पेक्ट से बता रहा हूँ भाई, प्रीचिंग जब शुरू करते हैं, किसी को भी बताते हैं, तो आपको क्या क्या बोलना है। पहला वही पॉइंट आप बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे आप? गॉड एग्जिस्ट। यस गॉड एग्जिस्ट। तो लोग क्या बोलेंगे? 99.99% लोग बोलेंगे यस गॉड एग्जिस्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? God is व्हाट डू यू थिंक, गॉड इज पावर और गॉड इज सम काइंड ऑफ पर्सन? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है, तो मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, है ना? तो सबसे पहले मैं व्यक्ति को पूछूंगा, अच्छा आपका वजन कितना है? बोले भाई इतना वजन है। बोले अच्छा अच्छा, तो इतना ज्यादा वजन होने से तो कुछ समस्याएं होती होंगी? बोले हाँ हाँ। तो फिर आप उसको वजन कम करने की क्या करते हैं? बोले नहीं मैं तो गर्म पानी में नींबू घोल के पी लेता हूँ। बोले कुछ असर हो रहा है? बोले असर तो ज्यादा नहीं हो रहा है। बोले क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं ट्राई करते? बोले इससे क्या होगा? फिर इसी क्वालिटीज में बताऊंगा। समझ रहे हैं ना आप? मार्केटिंग अभी हम लोग क्या कुल मिला के यहाँ क्या सीख रहे हैं, जैसे एमएलएम वाले हर दिन जूम मीटिंग करते हैं, उसमें क्या सिखाते हैं? लोहिताक्ष क्या सिखाते हैं? कैसे कैसे अप्रोच करना है और कैसी वाहवाही कैसे करनी है। बस, तो कैसे अप्रोच करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो हम भी कुछ नहीं, अलग नहीं कर रहे हैं, वही हमारी जूम मीटिंग हर दिन हो रही है ना? और जूम मीटिंग हमें ही सिखा रहे हैं कैसे दूसरों के पास अप्रोच करना है और कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग क्लास चल रही है कुल मिलाकर ये, आप इसको स्पिरिचुअल क्लास ना समझिएगा। तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट की, है ना? हमारा प्रोडक्ट क्या है जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? कृष्णा। कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियसनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? तो तो कोई व्यक्ति जब आपके संपर्क में आते हैं, सबसे पहले आप उससे अगर पूछेंगे क्या तुम्हें क्या लगता है भगवान होते हैं, ऐसे शुरू करिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो? तो वो हर व्यक्ति, तो वो बोले हाँ होते हैं, कुछ तो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, इज द पावर और सम काइंड ऑफ पर्सन, तो 100% लोग, 99.99% लोग पावर बोलते हैं। जानते हैं क्यों पावर बोलते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि गॉड इज पावर एंड नॉट अ पर्सन? क्यों क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो आंखों देखा मानना चाहते क्योंकि वो आपको देखा माना थे। और क्या कारण हो सकता है? निराकारवादी होते हैं। क्यों निराकारवादी क्यों है? मेरा प्रश्न यही है, क्यों निराकारवादी क्यों है? उनके माइंड में पूरा ये क्या गया है बचपन से कि नहीं, बचपन से किया है तो निराकार। उन्होंने किया है, तो वो भी निराकारवादी क्यों है? निराकारवाद का फाउंडेशन क्या है? देखिए, अगर फाउंडेशन के ऊपर आप आघात करेंगे तो आप जीत जाएंगे। फाउंडेशन तोड़नी है हमको। तो क्या फाउंडेशन है निराकारवाद की? कोई व्यक्ति निराकारवादी क्यों है, बताइए। सेवा नहीं करना चाहते हैं, नहीं, मतलब सेवा तो निराकार। बात है कि तो भाई, तो वो तो जन समाज की सेवा कर रहे हैं, निराकारवादी जितनी सेवा कर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। वो खाना बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उतना तो इस्कॉन वाले केवल ड्रामा करते, कुछ करते नहीं है। हम लोग बोलते सीएसआर करेंगे और जन समाज की हेल्प करें, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। इतना निराकारवादी समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, उतनी इस्कॉन वाले भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते। मानते हैं इस बात को? कितना कितना लंगरों में खाना बंटता है, कितना कितना, कोई कोई आपदा आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, सुनामी आ गई है, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो कितने कितने निराकारवादियों की संस्थाओं के वॉलंटियर जा जाके सेवा करते हैं। हमारे जाते हैं बहुत कम। इतनी तो हम भगवान की सेवा भी नहीं करते। सेवा तो मतलब आलसी नहीं है कुल मिलाकर के, ऐसा मत बोले कि वो आलसी है। ठीक है, भगवान की सेवा करने, भगवान की सेवा का उनको ज्ञान नहीं है, हो जाएगा ज्ञान, शायद ज्यादा सेवा करने लग जाएंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी सेवा सेवा मनोभाव था उनका। मेरा प्रश्न है, निराकारवाद का फाउंडेशन क्या है? क्यों व्यक्ति एक निराकार, क्यों व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भगवान एक पर्सन है? क्यों भगवान एक व्यक्ति है ऐसा करके एक्सेप्ट कर पाता है? मतलब व्यक्ति नहीं है बल्कि एक शक्ति है, क्या फाउंडेशन है उसका? क्या लगता है स्वयं जी?
क्या कारण है कि व्यक्ति को स्वीकार नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति हो सकते हैं? तो प्रभु जी, इसमें एक थॉट है कि हम जो है इंसान हैं, और वो जो लोग मतलब स्क्रिप्चर्स या फिर हमारे मतलब वेद पुराण वगैरह नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रार्थ नहीं पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो ऊपर है वो हमसे कहीं गुना अलग होगा, मतलब वो बहुत ही अलग होंगे, उन्होंने हमसे को बनाया, वो कैसे हमारे जैसे दिख सकते हैं, ऐसा टाइप का थॉट वो लोग सोचते हैं पढ़ते कुछ। हैं प्रभु, निराकारवादी भी शास्त्र पढ़ते हैं, ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, पर शास्त्र पढ़ने के बाद निराकारवाद को ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्या लगता है प्रकाश जी, राकेश जी, अनिकेत जी, ऋषभ जी, मयंक प्रभु, क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि उनको लगता है ये एक एब्रामिक आइडिया है, तो उनको लगता है कि ऐसा एब्रामिक थॉट है, इसलिए हमें ना एक भाईचारा बनाना है, सब अरे कास्ट एब्राहमिक पीपल। थॉट है, एब्राहमिक थॉट वाले भी तो एक्सेप्ट नहीं करते गॉड इज अ पर्सन। But they accept that God sits in the heaven, He judges and all of that like that. बट स्टिल इफ यू आस्क देम इज ही अ पर्सन, दे विल हाँ, कीप हाँ, yes, ऐसा तो होता है, हाँ। same I am coming. Why that acceptance is not coming that God is a person? फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई सुप्रीम नहीं पावर नहीं, होगा तो। अरे रूल्स तो बाद में आएंगे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सिंपल रीजन, बहुत सिंपल रीजन है। पीपल do not able to understand that God is a person, rather they prefer to understand that God is a power, because they cannot comprehend that how can a person be so competent. एक पर्सन, भाई पर्सन से मतलब होता है, their understanding is person must be bound by the dimensions of time and space. पर्सन मतलब भाई अगर हम बोलते हैं कि भाई कृष्ण भगवान, छोटे से कृष्ण है यार, मतलब इतने से हैं, इतने से दिखते हैं, ये कैसे सुप्रीम हो सकते हैं? समझ रहे हैं? The moment this thought comes that God is a person, then they feel that person means as all the persons, they are bound by the dimensions of time and space. अब हर व्यक्ति, हर पर्सन एक लिमिटेड व्यक्ति है, लिमिटेड है, लिमिटेशन है उसकी। तो जैसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी पर्सन, तो वो तुरंत फोरकास्ट कर लेते हैं कि भाई गॉड भी हमारे जैसे पर्सन होंगे, तो कैसे हो सकता है? हम लिमिटेड है तो वो भी लिमिटेड हुए, हम स्पेस एंड टाइम के डायमेंशन से बंधे हुए हैं तो वो भी बंधे हुए हैं। तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं गॉड का ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि गॉड पर्सन है एट द सेम टाइम अनलिमिटेड है। इसको कहते हैं पैराडॉक्स। पर्सन है एट द सेम टाइम अनलिमिटेड है, लोकलाइज है एट द सेम टाइम वो विष्णु है जो सर्वत्र व्याप्त है। यार अजीब नहीं लग रहा? विष्णु यहां पे है, लेकिन विष्णु शब्द का अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे? मतलब ये एक्सेप्टेंस में नहीं आता है, ये छोटे से दिमाग में नहीं घुस पाती है बात कि एक पर्सन अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? एक पर्सन बिगर देन द बिगेस्ट और स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैसे हो सकता है? तो ये जो पैराडॉक्स है उनके दिमाग में काम घुसता नहीं है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है प्रभु। क्या लगता है यस आपको? हाँ प्रभु जी, ये सही है। समझ रहे हैं ऋषभ जी? ब्रह्मा जी जी भी प्रभु जी, yes। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक गर्भ स्तुति का श्लोक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गर्भ स्तुति जानते हैं क्या होता है? गर्भ स्तुति जानते हैं? कौन कौन जानता है गर्भ स्तुति क्या होता है? और प्रभु जी, गर्ग मुनि वो कृष्णा का मतलब वो नामकरण करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर रहते हैं। नहीं नहीं, गर्भ स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति। प्रभु उत्तराखंड। जी, कृष्णा जब गर्भ में थे तो भगवानों ने जो स्तुति की थी वो। यस, जब कृष्ण गर्भ में थे तो डेमीगॉड ने जो स्तुति करी थी, प्रेयर्स बाय द डेमीगॉड फॉर लॉर्ड कृष्ण इन द वूम, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड गर्भ स्तुति। ठीक है?
मैं एक गर्भ स्तुति आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग गर्भ स्तुति है। टेक्स्ट 25 पढ़िए, कौन पढ़ेगा? Lord Brahma and Lord Shiva, accompanied by great sages like Narada, Devala and Vyas, and by other demigods like Indra, Chandra and Varun, invisibly approached the room of Devaki, where they all joined in offering their respectful obeisances and prayers to please the Supreme Personality of Godhead, who can bestow blessings upon everyone. Yes, Lord Brahma, Lord Shiva, Lord sages like Narad, Deval, Vyas, ये सब इनविजिबली इंद्र, वरुण, चंद्र इत्यादि सब भगवान कृष्ण के बेडरूम में जा, मतलब देवकी के बेडरूम में जा करके और भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। कुछ ये फेमस प्रेयर्स है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यरित सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो इस प्रकार की प्रेयर्स कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रेयर को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सत्वं न चेद्धातुरिदं निजं भवेत्, विज्ञानमज्ञानभिदमपार्जनम्, गुणा प्रकाशेर अनुमीयते भवान्, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा। पढ़ो अभिषेक, इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। Yes. O Lord, cause of all causes, if your transcendental body were not beyond the modes of material nature, one could not understand the difference between matter and transcendence. Only by your presence one can understand the transcendental nature of your Lordship, who are the controller of material nature. Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. Unless one is influenced by the presence of your transcendental form. भगवान आप ये आपका दिव्य शरीर लेकर के प्रकट हो रहे हैं। अगर आप ये दिव्य शरीर लेकर प्रकट ना होते तो कैसे पता चलता दिव्यता किसको कहते हैं और भौतिकता किसको कहते हैं? समझे भाई? अगर भगवान का दिव्य शरीर एक्सेप्ट ना किया जाए तो फिर हाउ वन विल डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज ट्रांसेंडेंस? अब जितने निराकारवादी हैं, जितने तथाकथित गुरु हैं, जो भगवान कृष्ण के शरीर को दिव्य नहीं मानते हैं, आपने एक चीज अनुभव करी है, वो कोई स्पिरिचुअल बात बोलते ही नहीं है। ये तो हमारी इंटरनल मीटिंग में नाम ले लेके बोलता हूं। देखिए, मान लीजिए सैड गुरु है, सैड गुरु के पास कौन सा स्पिरिचुअल सब्सटेंस है बताइए? वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, वो लाइफस्टाइल की बात करेंगे, वो मेडिटेशन करके ब्रेन पावर बढ़ाओ, कि मन की पावर बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कि हैप्पी रहो, सब तो गुण के आने की बात करेंगे। ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर क्या है उनके पास, बताइए जरा। कि चलिए ओशो को ले लीजिए, नाम जानते, ओशो जानते हैं ना कौन कौन मैं नाम ले रहा हूं? हाँ जी प्रभु। ये भाई साहब को ले लीजिए, इनके पास क्या ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है? ऐसा कौन सी चीज है ना? या ये भाई साहब के पास क्या है? स्पिरिचुअल स्टफ क्या है? ये इनके पास क्या है? क्या है इनके पास? ये सब लोग वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, पीस,
ब्लिस, मेडिटेशन, एब्जॉर्प्शन। पर भैया, until unless you won't accept Krishna's transcendental nature, Krishna's transcendental body, you cannot distinguish between matter and transcendence. आप अंतर ही नहीं कर सकते भाई। दिव्यता किसको कहते हैं? उसके लिए कुछ तो दिव्य होना चाहिए ना। तो भगवान इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं? इसलिए प्रकट होते हैं। Only by your presence one can understand the transcendental nature of your lordship. इस भौतिक जगत के परे भी कुछ है, इस जगत से परे कुछ है। आपका व्यक्तित्व इस जगत से परे है, आपका अस्तित्व इस जगत से परे है। ये कौन बता पाएगा? जो इस जगत में फंसा हुआ कैसे बताएगा? तो आप इस जगत में उतर करके आते हैं बताने के लिए कि भाई देयर इज ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल रिलम, व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। समझ पा रहे हैं? इस श्लोक का मोटा मोटा अर्थ समझ पा रहे हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है ये, मजाक नहीं है ये श्लोक। ये श्लोक का जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए हैं, अभी श्लोक पढ़ के भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कितनी बड़ी बात डेमिगॉड्स बोल रहे हैं। तो विदाउट एक्सेप्टिंग कृष्णास ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, without accepting Krishna's transcendental personality, you cannot enter into transcendental realm. There is no scope at all. कोई शुरू ही नहीं होता। इसलिए इतनी जगह पे भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, मतलब भागवतम में तो अति मचा दी गई है। हर स्तुति में कम से कम 2-4 बार तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म आ जाता है। ये डिफरेंस दिखाया जाता है, मैटर स्पिरिट, मैटर स्पिरिट। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, इट इज कंट्रोल्ड बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बट समथिंग ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्ट। समझ में कितनी जगह पे इस पे बल दिया गया है? तो प्रश्न उठता है ना, क्यों बल दिया गया है? अरे भैया, जब तक भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करोगे, भगवान की ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ट्रांसेंडेंस में आप एंट्री नहीं कर सकते। आप तो फंसे ही रहेगा मेटेरियल रिलम में, भले ही आप कितनी भी बातें कर लो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। तो जो लोग भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका एकमात्र कारण ये है कि वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बुद्धि उतना दूर की नहीं सोच पा रही है कि कैसे ये पैराडॉक्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। सिंपल सा बात है। A statement or situation that may be true but seems impossible, difficult to understand because it contains two opposite facts or characters. By bigger than the biggest, at the same time smaller than the smallest. तद्दूरे तद्वंतिके, भागवतम ईशोपनिषद का श्लोक आता है। तद्दूरे देखो, पढ़ो उसको, क्या लिखा है? The Supreme Lord walks and does not walk. तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है, बहुत नॉइज के साथ आवाज आ रही है, क्लैरिटी से नहीं आ रही है। The Supreme Lord walks and does not walk. हाँ, द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स एंड डज नॉट वॉक। बताइए अब आप क्या करेंगे? इसको कहते हैं पैराडॉक्स। चलते हैं, नहीं भी चलते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? He is far away, but he is very near as well. एक तो बहुत दूर है लेकिन पास में भी है। बताइए क्या समझेंगे आप? और He is within everything and yet he is outside of everything. बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? He is within everything,
ही इज आउटसाइड एवरीथिंग। तो क्या आदमी दिमाग ला भाई। इसलिए जो ऋषभ जी आप कह रहे थे ना, अब्राहमिक रिलीजन वाले इतने बुद्धू हैं, क्योंकि मांस खा खा के इतनी बुद्धि जाम हो गई है कि पैराडॉक्सल स्टेटमेंट्स को नहीं समझ पाते। ये है उनकी प्रॉब्लम, समझ रहे? जी प्रभु। उनकी उनकी बुद्धि इतनी माइन्यूट, इतनी मतलब जड़ हो गई है कि वो पैराडॉक्सल स्टेटमेंट्स को समझ नहीं पाते। ये समस्या उनके साथ। चैतन्य चरण प्रभु एक बार एक अच्छा पॉइंट बताए थे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का एक अच्छा एग्जांपल दिए थे। वो बोले थे कि देखिए, जो तमोगुण में होता है ना, तो वो हमेशा डिफरेंसेस पे फोकस करता है। जो रजोगुण में होता है वो सत्वगुण, मतलब वो डिफरेंसेस को भी देखता है और सिमिलैरिटीज को भी पॉइंट आउट करता है। लेकिन जो सत्वगुण में होता है वो दोनों देखता है, लेकिन उसका फोकस मतलब सिमिलैरिटीज भी होता है। तो हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं या हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट्स हम खोजते हैं जहां पे कॉमनैलिटी है हमारे शास्त्रों से, है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं भाई? जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो जितनी बार हम कुरान बाइबल पढ़ेंगे, जहां जहां देखेंगे हमें उसमें भगवान की ग्लोरीज नजर आएगी। वाह, भगवान के ऊपर ऐसा लिखा, ओ वाह ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं सारी कुरान की आयतों से या बाइबल के स्टेटमेंट से इमीडिएटली श्रीमद् भगवत गीता भागवतम का श्लोक कोट कर सकता, भैया ये याद यहाँ लिखी, ये याद यहाँ लिखी। क्यों? हम लोग सत्वगुण में है ना थोड़े बहुत, तो हम लोग कॉमनैलिटीज पे फोकस करते हैं। और वो लोग किस पे फोकस करते हैं? वो जैसी किताब खोलेंगे, वो हमेशा इस पे फोकस, कैसे वो अपने ग्रंथ को श्रेष्ठ बताएं, कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को श्रेष्ठ बताएं और दूसरे को नीचा दिखाएं। तमोगुण की बुद्धि है ना, मांस खा खा के बुद्धि जाम हो गई है। तो इतनी बुद्धि जाम हो गई है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई अगर अल्लाह को गॉड बोल दिया तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आपको गोली मार देंगे। मतलब वो इतना, मतलब इतना ये हो गए हैं, मतलब जाम हो गए हैं कि भगवान का यूनिवर्सल नेचर को नहीं समझ पाते। अब समझ रहे? आई एम जस्ट टेलिंग कि ये जो अब्राहमिक जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ये है उनके कॉन्सेप्ट में उनकी समस्या। जाम हो गई, डल हो गई बुद्धि, क्या करेगा आदमी? ज्ञान सत्व संजायते ज्ञानम। ज्ञान सत्व गुण में व्यक्ति को मिलता है, रजोगुण तमोगुण में थोड़ी ना मिलता है। तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं इस इनकंसीवेबल, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन को। यहाँ पे ये लिखा है ना, हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सुप्रीम लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। यही तो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का अर्थ ही ये होता है कि जहां मेटेरियल खत्म हो जाए, जो आप नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ईश्वर धरती पर उतर के नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता मतलब क्या होता है? मतलब तुम अब जज करोगे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम कौन? नहीं वो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? उनका उनका फिलॉसफी सुनिए आपने। ईश्वर मूर्ति में नहीं रह सकता। क्यों मूर्ति में नहीं रह सकता? क्योंकि ईश्वर अनंत है, सबसे बड़ा है। वो छोटी सी मूर्ति में कैसे आएगा? अरे नलायक, वो छोटी सी मूर्ति और बड़े, और उसको उनमें, वही तो ट्रांसेंडेंटल का अर्थ ही होता है। क्यों बिगर देन द बिगेस्ट है, एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बन सकते हैं। वो नहीं आ सकते, एट द सेम टाइम आ सकते हैं। ये पैराडॉक्स उनको समझ नहीं आता है। वो अपने अबोर्ड में है, एट द सेम टाइम हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। ये इसी को ट्रांसेंडेंस कहते हैं। और यही ट्रांसेंडेंस को दिखाने के लिए कृष्ण आए हैं कि भाई देखो ट्रांसेंडेंटल किसको कहते हैं, भाई देखो समझो। फिर भी आदमी नहीं समझेगा तो फिर कोई क्या कर सकता है? Here is a description of some supreme lord's transcendental activities executed by his inconceivable potencies. अभी transcendental activities are executed by his inconceivable potencies. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. Inconceivable, बार बार ये वर्ड आता है हमारी फिलॉसफी में, बार बार ये वर्ड आता है इनकंसीवेबल। क्यों बोलते हैं इनकंसीवेबल? अचिंत्य भाई, तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं जाएगी, मत दिमाग लगाओ। इनकंसीवेबल,
he walks, he does not walk. तो प्रभुपाद कितना अच्छा लिख रहे, ordinarily if someone can walk, it is illogical to say that he cannot walk. But in reference to God, such contradiction simply serves to indicate his inconceivable power. बात खत्म. And with our limited fund of knowledge, प्रभुपाद जी के वर्ड देखिए, limited fund of knowledge, it cannot accommodate such contradictions. And therefore we conceive of the Lord in terms of a limited power of understanding. And therefore, for example, impersonalist philosophers of Mayavad school accept Lord's impersonal activities and reject his personal feature. क्यों reject कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि inconceivable जो भगवान के potencies है वो उनकी बुद्धि में नहीं घुस रही है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे पुअर फंड ऑफ नॉलेज. मिल गया आंसर. मैं यही बोल रहा था कि क्यों व्यक्ति भगवान को पर्सनैलिटी को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों नहीं स्वीकार कर पाता? cannot comprehend the inconceivable They nature cannot of things. comprehend the inconceivable potencies of the Lord. उनके लॉजिक में नहीं घुसता है. तो भाई लॉजिक फेल हो गया ना. तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना. तर्क नहीं जा सकता उन तक. क्यों तर्क करके है ना, ये नालायक, उसको देखा है आप लोगों ने? Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. You are most welcome to ask any questions on Islam and comparative religion. So if there are any questions among the brothers, they're most welcome. Okay, brother, most welcome. Assalamu alaikum. Brother, can you throw the light on the ISKCON community? We also believe in one God, but it's a Krishna. Please throw light on. Brother asked the question that can I throw some light on the ISKCON community? पहले तो इस नालायक को इस्कॉन का क्वेश्चन इस्कॉन वाले से पूछने चाहिए. ये तो वही वाली बात हो गई जैसे कभी कोई इस्कॉन मंदिर में आता है और वॉचमैन के साथ आके पूछता है बताओ मंदिर में क्या चल रहा है. अरे भाई तो मंदिर में क्या चल रहा है तो अंदर आकर मंदिर में पूछ. वॉचमैन से पूछने जरूरत क्या है? तो इस्कॉन के बारे में तो इस्कॉन से पूछ भैया. ISKCON is one of the groups amongst the Hindus, and they have branches in different parts of the world, including India, including Bombay. And I had the pleasure to meet one of the very high level directors of the ISKCON International Organization when I gone to Calcutta, and I had a discussion. They are basically Hindus, but this ISKCON group, they give more importance to Bhagavad Gita. And for them, that is the ultimate book, Bhagavad Gita. And they give maximum importance to Krishna consciousness. And they believe in chanting the names. Chant the name of Almighty God. Many times you chant, then you go on a different level. So that is the basis. And I had a discussion with them. And while we were discussing, but they also believe that Krishna, they have an image of Krishna, they make a statue of Krishna, etc. So while I was discussing with them, I said, yes, there are many similarities. And he was very happy to meet me. And he said that he has heard my talk and he's very good. But then I asked him a question. He said, the most authentic book, according to them, is the Bhagavad Gita. So I told him how. So then I asked him, don't you know that the Hindu scriptures are divided into two categories, Smriti and Shruti. Shruti means that which is revealed from God, heard, revealed. Among the Shrutis, we have the Vedas as well as the Upanishads. Then we have the Smriti. Smriti means remembered. It means memory. And Smritis are supposed to be written by human beings. It contains the Puranas, contains the Ithiyas, Ramayana, Mahabharata, and all the other scriptures, etc. So I asked him, that is Mahabharata a Smriti or a Shruti? So he told me it is Smriti, Mahabharata. Is it a word of God? He says, no, it is written by a human being. So then I asked him that Bhagavad Gita is part of which Hindu scripture? So he told me it's of Mahabharata. I told him it is 18 chapters of Mahabharata, chapter number 25 to chapter number 42. So when Bhagavad Gita is part of Mahabharata, which is written by a human being, then Bhagavad Gita also indirectly is a Smriti. It is not Shruti. So when you agree that Shruti is of higher category,
revealed by God, and Smriti is of lower category, and Bhagavad Gita is part of Smriti, then how can you say Bhagavad Gita is the most authentic book? And then he was trapped. He said, no, you should understand. I said, yes, I'm trying to understand. Then I helped him out and told him, and this ISKCON was started by Swami Prabhupada. He is the one who initiated this movement. I said that even if you read in the preface of the translation of Bhagavad Gita that he wrote, and in the commentary, he says that yes, the Vedas are the most authentic, and it is like, if you know the Krishna, and all the cows are there. So Vedas are the cow, and Krishna milks the cow, and this Bhagavad Gita is the milk, or it is the nectar of the Vedas. I said, fine, whatever said and done, finally it is a Smriti. It is a book written by human beings. So surely it could not supersede the Vedas. I don't know. We agree Veda is top. So when the Veda is on top, when you agree, so you have to follow everything of the Veda. And then if what is mentioned in the Bhagavad Gita doesn't contradict with Veda, we have got no problem. And they believe in Krishna, and they give an image to Krishna. They have an idol of Krishna. They keep on chanting his name, and they believe in idol worship. So I told him, is it not mentioned in your scripture, in Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, that all to those intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. That means they worship idols. They say, yes, yes, we agree with कैसे that. कंक्लूड कर So रहा why है? do you do idol worship? समझे 7.20 का कंक्लूजन देखा आपने? यस प्रभुजी, यस सब प्रभुजी। सुन रहे, ताली बजा रहे, वाह वाह क्या बात बताई, हमको मजा आ गया। प्रभुजी वो महाभारत का जो बोला वो तो मतलब पूरा आपका हर्कलेस ही था। ऐसे 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 देखो क्या समझाओगे उनको? The same answer. No, it is only for concentration. It is for consciousness. We don't. कभी नहीं बोला होगा। ये जनरल ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदुइज्म में जो शाक्त लोग मानते हैं, ये स्मार्ट लोग मानते हैं कि डीटी वर्शिप क्यों करते हैं? डीटी वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए। ये ऐसा स्मार्ट लोगों का मानना है ना, लेकिन ऐसा वैष्णवों का मानना नहीं है। ये शंकराचार्य के फॉलोअर्स का मानना है। इसे उन लोगों ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो पहले ये शंकराचार्य के फॉलोअर्स सुन के आया, फिर उसी एंगल में सोच रहा कि हिंदुइज्म मतलब वही है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बात पर लिखे हैं कि डू नॉट थिंक दैट ओनली शंकराचार्य's commentary on Vedanta Sutra is the only commentary. Because it is most famous, therefore people think it is the only commentary. सब लोग हिंदुइज्म को शंकराचार्य की दृष्टि से देखते हैं, उनकी फिलॉसफी की दृष्टि से, और उनकी फिलॉसफी में डीटी वर्शिप मतलब आइडल वर्शिप या डीटी वर्शिप क्या है? फोकस करने के, कंसंट्रेशन करने की। बोगस बात है ये। जमीन आसमान का अंतर है हमारे वे ऑफ डीटी वर्शिप में और उनके अंडरस्टैंडिंग में। तो भाई साहब कौन समझाए? ये भाई साहब समझाने गए थे। जब विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेव्य, ज्ञान ऐसे थोड़ी ना मिलता है। किताब खोली और ज्ञान मिल गया। क्या कह रहे हो ऋषभ, क्या कह रहे थे? भूल गए। God in that idol, but only for concentration. But I said to your Bhagavad Gita says it is wrong. Even your Veda says it is wrong. It's clearly mentioned in the ये Veda. हमको बताया in क्या Yajurveda, सही है, chapter बताइए number आप। 32, verse number 3. Na tasya pratimasti. Of that God there is no pratima. ये देखो एक श्लोक का उससे टांग तोड़ के है ना। बताइए, अब और ज्यादा सुनेंगे तो पागल बन जाएंगे। मतलब मूर्ख है, मतलब समझ रहे ना, इसकी मूर्खता सुन के पागल बन रहे हैं। प्रभु जी जो ऋग्वेद का ये श्लोक है एक्चुअली इसका मीनिंग है कि देयर इज नो वन इक्वल टू गॉड। प्रतिमा मतलब प्रतिमा मतलब नोबडी कैन इक्वेट हिम। यस, है ना। प्रतिमा डज नॉट मीन यू कैन नॉट मेक डीटी वर्शिप। कुछ भी मतलब दिमाग खराब करके रखा है इस। चलो और ये तो चलो मैं मतलब मैं क्यों इनमें आश्चर्य हूँ, क्योंकि क्या है मतलब इनको आप कभी समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि इनका कौन समझ सकता है भगवत गीता को? भगवत गीता कौन समझ सकता है? जो मेरा भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, जो भक्त है। भगवान एक अच्छा श्लोक बोल रहे हैं 18 चैप्टर में, जरा देखिए आप लोग। अभी हम लोग बहुत जल्द एक संप्रदाय संरक्षण ग्रुप शुरू करेंगे जिसमें इस तरह की नॉनसेंस वीडियो देखेंगे और उसके ऊपर रेफुटेशन डिस्कशन होगा, ताकि आप लोग अपने संप्रदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही है ना,
क्यों अभिषेक प्रभु? बेस्ट है प्रभु जी। अच्छा है ना? इस तरह की वीडियो देखेंगे, दिमाग पहले खराब करेंगे, फिर हमारे स्कॉलर लोग हर पॉइंट के ऊपर शास्त्र से चर्चा करेंगे, और ज्यादा नहीं, हम केवल प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए लिटरेचर से चर्चा करेंगे, बहुत बहुत बाहर से नहीं खोजेंगे। इस तरह की एक नॉनसेंस वीडियो देखेंगे, पहले दिमाग खराब करेंगे, ठीक है ना? तो पहले समझेंगे वो बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसका रेपुटेशन क्या है। उस नलायक को तो आप नहीं समझा सकते, है ना? उस नलायक को आप नहीं समझा सकते, लेकिन उस नलायक को जो लोग सुनते हैं वो नलायक ना बने, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। भगवद गीता 18.67 श्लोका, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च श्रुश्रुवे न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। तो पहले जकीर नायक को बोला भगवद गीता हाथ मत लगाना। क्यों मत लगाना? इसलिए मत लगाना। पढ़ो उसका ट्रांसलेशन। The confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. प्रकाश के मोबाइल से संग्राम की आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, संग्राम लोग है क्या? देखो, अभी जकीर नायक अगर गीता पर हाथ लगाए ना तो हाथ काट देना। क्यों? क्योंकि दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में नेवर बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। भाई तपस्या करो, पहले सुबह उठो, जब करो, मांसाहार छोड़ो, डिवोटेड बनो भगवान के और भक्तों के, भक्ति में लगो, और भगवान से ईर्ष्या करेगा वो कोई नहीं समझ सकता उस ज्ञान को, उनके लिए ज्ञान ही नहीं है, कोई तुम एंट्री कर ही नहीं सकते। जी और एक बात बोलना चाह रहा था मैं, वो जो महाभारत का बोला, तो जी महाभारत कोई साधारण इंसान को ऑथर कर नहीं सकता। मैं अब आपको एक उनको भेजा, नहीं समझ आता शक्ति आवेश किसको कहते हैं, भगवान कैसे शक्ति आवेश करते हैं, भगवान कैसे व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। जी आपको मैं एक श्लोक भेजा हूँ, ये जो पब्लिक चार्ट है ना, ये मीटिंग का, हैं? ये जो जूम मीटिंग का जो चार्ट है, जूम मीटिंग चल रहा है उसको चैट सेक्शन में। अच्छा, जूम मीटिंग के चैट सेक्शन में श्लोक आया है। यस, हाँ वो देखिए, तो उसमें लिखा है कि महाभारत का साधारण इंसान लिख ही नहीं सकता, भगवान लिख सकते हैं। In the 20th Manvantar, my son Vyasa divided one Veda into 4 parts, 4 Vedas. My son मतलब कौन बोल रहे हैं? तो जी पराशर मुनि बोल रहे हैं। पराशर मुनि बोल रहे हैं। Just as the Vedas were compiled by intelligent Vyasa, I have had this done, or other Vyasas as well. Okay, I have had this done by other Vyas. अच्छा, कोई और व्यास से मैं करवा लेता। O best of the Brahmanas, understand that in all cycles of 4 yugas, there are different branches of Vedas produced by other Vyasas. Okay. Know that Krishna Dvaipayan Vyas is Lord Narayana. O Maitreya, who else could produce Mahabharata on earth? देख लो, बुलाओ नायक को, नलायक को, दिखाओ उसको श्लोक। कृष्ण पुराण से माधवाचार्य जी ने कोट किया था भगवद गीता में। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रभु जी वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि बाकी जो मतलब कलयुग जब आता है ना, हर बार कलयुग का साइकिल तो बार बार रिपीट होता है, तो वेदास को डिवाइड कराना और उसको रिटर्न फॉर्म में तो मैं किसी और व्यास से भी करवा सकता हूँ, पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान नारायण के अवतार हैं, वो आते हैं महाभारत लिखने के लिए। समझ रहे ना? महाभारत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख पाएगा। तो ये जो बोल रहा है नलायक जो बोल रहा है कि मतलब कि जो व्यासदेव हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि जो सामान्य मनुष्य ने महाभारत लिखी है, तो उसको पता होना चाहिए भैया महाभारत सामान्य मनुष्य ने नहीं लिखी है, महाभारत व्यासदेव ने लिखी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान नारायण के अवतार है। तो इतना होमवर्क उसको करके आना चाहिए, पर वो होमवर्क क्यों करेगा? उसको तो अपनी बात बोलने से मतलब है। तो ये सब तमोगुण का लक्षण है कि दूसरे की सुननी नहीं है, अपनी अपनी बोलनी है। ये भी तमोगुण है एक तरह का। खैर छोड़िए, अपन लोग कहां से कहां पहुंच गए। तो मैं पैराडॉक्स में मैं यहां से शुरू किया कि भाई पैराडॉक्स
पैराडॉक्शियल स्टेटमेंट्स को उनकी बुद्धि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती है। क्यों कॉम्प्रिहेंड नहीं कर, इसलिए वो इम्पर्सनल बन जाता है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद के पर्पट में दिया है, जैसे कि इस नालायक जकीर नायक को समझ नहीं आ रहा है, तो हेंस प्रूव हो गया ना। तो मैं यहां से एक्चुअली अपन दिस वाज दी अपन आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि भैया कृष्णाज एनर्जी पहले समझिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, इज अ पर्सन, गॉड इज अ पर्सन, गॉड इज अ पर्सन विद मल्टीफेरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, but people do not understand his personality just because they cannot comprehend that God can be unlimited. That is the problem. ठीक है, अब इतना समझ आ गया, God is a person, God is a powerful person, is शक्तिमान, is not power. अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर उनकी पावर का क्लासिफिकेशन क्या है, तो यहां से शुरू होगा। क्लासिफिकेशन क्या है? it is divided into 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज है ये। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, क्या श्लोक है वो, किसको याद है? क्या श्लोक है? विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, पढ़िए ट्रांसलेशन, श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अभिषेक प्रभु, संग्राम प्रभु, कौन 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 पढ़ रहा है? द पोटेंशियल श्लोक पढ़ना है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीय शक्तिरिष्यते। The potency of the Lord Vishnu is summarized in 3 categories, namely the spiritual potency, the living entities, and ignorance. The spiritual potency is full of knowledge. The living entities, although belonging to the spiritual potency, are subjected to bewilderment. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. Yes, 3 तरह की शक्ति है भगवान की। स्पिरिचुअल पोटेंसी जिसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। लिविंग एंटिटीज इसको कहते हैं मार्जिनल पोटेंसी, एंड इग्नोरेंस इसको कहते हैं बहिरंगा पोटेंसी। द स्पिरिचुअल पोटेंसी इज फुल ऑफ नॉलेज। लिविंग एंटिटीज ऑल्सो बिलोंग टू स्पिरिचुअल पोटेंसी आर सब्जेक्टेड टू बिविल्डरमेंट। भाई मार्जिन में है ये तट पर है, मार्जिन पे है। तटस्थ कहते हैं इसको, तटस्थ जो तट पे होता है। तट पे होता है तो गीला है कि सूखा है? जो तट पर है वो गीला है या सूखा है? आप जब समुद्र के तट पर रहते हैं तो आप गीले हैं कि सूखे हैं? दोनों है, दोनों प्रभु। कभी गीले हैं कभी सूखे हैं। आप बीच में है ना, मार्जिन पे है। कभी कभी आप पानी के संपर्क में, कभी आप जमीन के संपर्क में। तो जीवात्मा मार्जिनल है, कभी अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है, कभी बहिरंगा शक्ति के आश्रय में, कभी स्पिरिचुअल कभी मेटेरियल, इसलिए उसको मार्जिनल कहा गया है ना। तो यही आज चर्चा का विषय है। भाई क्या है स्पिरिचुअल? तो बोल रहे हैं जितनी जीवात्माएं हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है। यहाँ पे कितना अच्छे से समझाया गया है। प्रभुपाद जी के पर्पट देखिए, the dominating demigods who are empowered to control and administer such natural phenomena like air, light, rain are all classified within the marginal potency of the absolute person. जितने देवता हैं सब जीव तत्व हैं, जीव हैं। तो क्योंकि सारे देवता जीव हैं तो कौन सी कैटेगरी हो गई? मार्जिनल। मार्जिनल। अब कोई नालायक बोले कि देवता और भगवान सब एक होते हैं। फुटबॉलर, क्या नाम है उसका? फुटबॉल आनंद, क्या बोले ऋषभ? फुटबॉल नंदा। हाँ, फुटबॉल आनंदा। तो जो फुटबॉल आनंदा बोले कि भाई सब एक है, तो सब एक है? कैसे एक है भाई? डेमिगॉड्स कम इन द कैटेगरी ऑफ जीवास, लिविंग एंटिटी। In fact, lesser living beings, human beings, also come in the category of jivas. इस सब कहलाती है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द एब्सोल्यूट पर्सन। समझ आ रहा है अनिकेत जी?
जी प्रभु जी। और मेटेरियल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी, बहिरंग शक्ति, ये जो जगत हम जहां हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड it is the manifestation of internal potency, अंतरंग शक्ति। पढ़िए इस पैराग्राफ को। 10 पढ़िए, मैं आप पढ़िए। Thus, the different energies of the Lord are present everywhere. Although the Lord and his energies are non-different, one should not mistake these energies for the supreme truth. Nor should one wrongly consider that the Supreme Lord is distributed everywhere impersonally, or that he loses his impersonal existence. Men are accustomed to reaching conclusions according to their capacity for understanding, but the Supreme Lord is not subjected to our limited capacity for understanding. It is for this reason that the Upanishads warn us that no one can approach the Lord by his own limited potency. विश्व मंत्र 4th purport. देखिए क्लियर बोल दिया यहाँ पे भाई, लोग बहुत जनरली कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। Men are accustomed to reaching conclusion according to their capacity of understanding. यहाँ पे ही समस्या भाई। इसलिए भाई अपने दिमाग से मत चलो, अपने तर्कों से मत चलो, अपने लॉजिक से मत चलो। लॉजिक फेल है वहां पे, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही समझो, अपना कंक्लूजन मत दो। इसलिए तो वेद के लिए वार्निंग दी गई है, डू नॉट try to use your own limited logic, because you cannot understand God with your own limited logic. And that is the problem with all these Abrahamic people and all these impersonalists. They try to comprehend God with their own limited understanding and they cannot. And therefore they reach the wrong conclusions. यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि भगवान की शक्ति जैसा वेद ने बताया गया उसको एज इट एक्सेप्ट करो। ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बढ़िया बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी। भाई वेद में जैसा कहा है वैसा स्वीकार करो। वेद में कहा है कि मल छूने से नहाना चाहिए तो नहाना चाहिए, लेकिन गोबर शुद्ध है तो शुद्ध है। क्लियर बोल रहे हैं कोई, आप नो क्वेश्चन। लॉजिक का नहीं, लॉजिक छोड़ो, जो कहा गया है वो मानो। हड्डी छूने से नहाना चाहिए लेकिन शंख शुद्ध है तो शुद्ध है। क्यों, क्या, कैसे मत पूछो। जिसको रिसर्च करेंगे वो करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाई टू वेस्ट टाइम, जस्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये जो जकीर नायक एंड फॉलोवर इतने नालायक होते हैं, मैं क्यों इन लोग को बार बार ये टैग कर रहा हूँ, मतलब मेरा आई एम नॉट पर्सनल टू एनीवन, बट मैं बता रहा हूँ कि कितनी बुद्धि खराब है। वो लोग जब हम लोग गौमूत्र यूज करते हैं या गाय का गोबर यूज करते हैं, ठीक है देखिए जानवर के मल को यूज कर रहे, ठीक। अरे भैया तुम्हारे पूर्वज सारे तो वही करते थे भाई। जानवर सारे, कुत्ते का मल और गाय का मल एक हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना। इमेजिन करिए, मतलब कुत्ते का मल और गाय का मल एक हो सकता है? भगवान ने गाय को बनाई इस तरह की, गाय का मल इतना शुद्ध है। फिर भी अगर गाय के ट्रांसेंडेंटल नेचर को नहीं समझ सकता व्यक्ति, कौन उनको बुद्धि देगा? तो वेद की बात को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया गर्भ स्तुति में भगवान, देवता लोग कह रहे हैं कि भाई भगवान आप आते हैं इसलिए कि इन बुद्धि लोग कौन समझाएगा, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। कौन समझ सकता है भगवान को? जरा बड़े अच्छे से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। इट इज सेड त्रय गुणिया विषय वेद निस्तर गुण भवार्जना। Unless one is situated in transcendence, one cannot understand the transcendental nature of the Lord. भाई आप जब तक 3 गुणों के ऊपर नहीं हो आप भी नहीं समझ सकते भगवान। It is as stated in भागवत, श्रीमद् भागवतम, अथापिते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एवहि। अरे प्रसाद लेशानु, किसी को लेश मात्र कृपा मिली है भगवान की, वही समझ पाएगा। क्या समझ पाएगा? जानाति तत्वम भगवन महिन्मनो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन। बहुत लंबे समय से स्पेकुलेट करने से कुछ नहीं होगा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही समझ पाएगा। ओनली बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वन कैन अंडरस्टैंड हिम। Those are in modes of material nature, although speculating for thousands of years, cannot understand him. The Lord has innumerable forms. Ramadi Murti Shukalanyamena Tishtan. And unless these forms
such as Lord Ramchandra, Nrsimha, Krishna and Balrama were transcendental, how could they be worshipped by devotees since time immemorial? तो तर्क दे रहे हैं यहाँ पे। तो जब अगर भगवान अपने ट्रांसेंडेंटल बॉडी के साथ अपेयर नहीं होते तो कौन समझ पाता भैया? तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर थोड़ी कृपा है, नहीं तो सबके बस की नहीं है। क्लियर बोला गया, इतना क्लियर फिलॉसफी यार। एनीवे, तो भगवान की 3 तरह की शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। चलिए अब सबके लक्षण सुन लीजिए, आज फिर होमवर्क आप लोगों के लिए। पढ़ लेते हैं इसको, पढ़िए थोड़ा सा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, The Supreme Personality of Godhead has 3 primary energies or potencies. The first is called Ataranga Sakti or the eternal potency. The second is called Tathastha Sakti or the marginal potency. The third is called Bahiranga Sakti or the external potency. The living entities constitute the marginal potency and they are situated between the internal and the external potencies. Being subordinate as eternal servants of the Supreme Personality of Godhead, the Jivatmas or atomic living entities must remain under the control of either the internal or external potency. When they are under the control of internal potency, they display their nature, constitutional activity, namely constant engagement in the devotional service of the Lord. हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में जो रहता है उसका काम क्या है। ये श्लोक, कोई भी आपसे जब भी पूछे कि अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है और उसका क्या काम है, वो क्या करता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना देखे बोलिए, क्या कहते हैं? अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहने वाले को क्या कहते हैं? राकेश जी, अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा महात्मा कहते हैं। यस, महात्मा किसको कहते हैं? जो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है। अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहने वाले महात्मा कहते हैं। अच्छा, महात्मा का काम क्या होता है? मार्जिनल वाले को अंदर खींच लेना। महात्मा का काम क्या होता है? दांडी मार्च निकालना, सत्याग्रह करना, पॉलिटिकल कारणों से भूख हड़ताल करना। भाई जिसने ये किया हम उसी को महात्मा कहते हैं ना। भाई महात्मा कौन? महात्मा तो हम उसी को कहते हैं कि जो ये सब काम करे, सत्याग्रह करे, दांडी मार्च निकाले, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा की डेफिनेशन भगवत गीता में भगवान दे रहे हैं। महात्मा नामस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो दैवी प्रकृति के आश्रय में, जो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है, उसको महात्मा कहते हैं। और महात्मा का काम की बता दिया भगवान ने। भाई महात्मा काम है भजन्ति अनन्य मनसो, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है उसको महात्मा कहते हैं। किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी के बाल कटे हुए हैं, किसी ने लाल रंग का कपड़ा पहना है, सारे महात्मा हो गए? नहीं। महात्मा का क्लियर डेफिनेशन भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। महात्मा अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहता है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। ये जानते हुए, ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, मैं सभी जीवों का आदि हूं और मैं चेंजलेस हूं, अव्यय हूं, इनएग्जॉस्टिबल हूं। ओ सन ऑफ पृथा, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of my divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. So दैवीं प्रकृतिम refers to internal potency, जिसको pleasure potency भी कहते हैं। This pleasure potency is manifested as Srimati Radharani or her expansions like Lakshmi or goddess of fortune. So when the individual jiva souls are under the control of internal potency, their only engagement is the satisfaction of Krishna.
दैट इज द पोजिशन ऑफ महात्मा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इफ वन इज नॉट महात्मा देन ही इज दुरात्मा और क्रिपल माइंडेड। सच मेंटली क्रिपल्ड दुरात्मास आर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल पोटेंसी। जो भाई महात्मा नहीं वो दुरात्मा है, और महात्मा अगर दैवी प्रकृति के आश्रय में, तो दुरात्मा किसके आश्रय में रहता है? एक्सटर्नल एनर्जी के आश्रय में रहता है। वो क्या करता है वहां, क्या उसके कौन से श्लोक में बताया गया है? यहाँ बता दिया गया है दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। गुणमयी माया है, इसको कहते हैं बहिरंग शक्ति। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये 2 श्लोकों में कोई वैसे आपसे पूछे भगवत गीता का श्लोक अंतरंग शक्ति कौन सा वाला है, तो है महात्मा नामस्तु माम पार्थ, और बहिरंग शक्ति दैवी ऐसा गुणमयी। ये 2 श्लोकों को रट लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, कैसे इस प्रकृति गुणों से बाहर निकलेगा जीव? वो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो श्लोक दिया, माम यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतितैतान ब्रह्म भूया से कल्पते। प्रकृति गुणों को कैसे पार करेगा व्यक्ति? जो अव्यभिचारी भाव से मेरा भजन करेगा, केवल मेरी भक्ति में लगेगा, अनन्य भक्ति में, अन्य भक्ति में, वो ब्रह्म भूया ऐसे कल्पते। ब्रह्म वो मैटेरियल रिलम को पार कर जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। हैवी हो गया क्या आज का डोज? किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ये सब बाकी पॉइंट्स आप लोग के लिए होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है सर। वो जी एक पॉइंट मैंने सुन नहीं पाया, कौन वो जो सा? आपने बताया कि अंतरंग शक्ति जो महात्मा है वो ही इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी। यस। और एक श्लोका बोली कि दैवी है ऐसा गुणमय मम माया दुरत है, उसमें जो बहिरंग शक्ति क्या है नहीं समझ में। बहिरंग शक्ति एक गुणमयी, उसका नेचर है। बहिरंग शक्ति मतलब गुणमयी, माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत कठिन है। तो 2 श्लोक में भगवत गीता में, एक जगह अंतरंग शक्ति की बात आती है तो कौन सा श्लोक होएगा? महात्मा नामस्तु माम पार्थ। और बहिरंग शक्ति की बात आती है कौन सा श्लोक होगा? दैवी ऐसा गुणमयी। तो कभी भी जो श्लोक भी कोट करना हो ना आपको, तो यही 2 श्लोक कोट होंगे एक्चुअली में। दैवी ऐसा गुणमयी के लिए एक श्लोक कोट होगा, बहिरंग शक्ति के लिए, और अंतरंग शक्ति के लिए महात्मा नामस्तु माम पार्थ। तो जो महात्मा नहीं वो दुरात्मा है, तो दुरात्मा को कहाँ रखा जाता है? दुरात्मा को जेल में रखा जाता है। तो बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा एनर्जी के जेल में रख दिया गया, मेटल वर्ल्ड में रख दिया गया। जो अब रह गया जेल में, निकलेगा कैसे? माम यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, वो गुणों को पार कर जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कैसे पार करेगा प्रभु जी? अभी ये लिखा है माम यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करेगा। व्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? अव्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? व्यभिचार सुना है? व्यभिचार, व्यभिचार जानते हैं क्या होता है? व्यभिचार सुना है वर्ड? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्या होता है? एक स्त्री अगर उसका मतलब पति को छोड़ के वो एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, वो उसको कहते हैं व्यभिचारी, है ना। मैं एक स्टोरी नहीं सुनाया था? एक बार मैं जा रहा था शिरडी कह रहा हूँ, एक दिन मैं जा रहा था मुंबई, तो क्यों बुला रहे हैं? कौन बुला रहा है? अरे अरे क्या हुआ? कहाँ, कौन बुला रहा है? ओ अच्छा अच्छा। तो एक बार मैं जा रहा था इधर, मुंबई जा रहा था, तो रास्ते में 3 लोग मिल गए मुझे। सुना है स्टोरी आप लोगों ने? फेमस स्टोरी। तो जब 3 लोग मिल गए, मैंने कहा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, ऐसे बातचीत शुरू हुई तो ट्रेन में, तो वो लोग बोले हम लोग शिरडी जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला शिरडी जा रहे, तो मेरा तो मुंह ऐसा हो गया गंदा सा। फिर मैं बोला, मैंने कहा देखिए बुरा मत माने की बात बोलूं? बोले बोलिए। मैंने कहा मान लीजिए अभी आप लोग शिरडी जा रहे हैं, है ना, भुवनेश्वर से ट्रेन में बैठे हैं, अभी आपको कोई आपके व्हाट्सएप पे फोटो भेज दे कि आपकी पत्नी, है ना, अपने बेडरूम में किसी और पुरुष के साथ है, आपको कैसा लगेगा? तो माय गॉड, उनकी तो बोलती बंद हो गई। ये क्या बोल रहे हैं भाई, मतलब साधु होकर के इस तरह की बात करते हैं? मैंने नहीं बताइए आपको कैसा लगेगा?
अगर आपको कोई अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेज दे कि आपकी पत्नी है ना आपके घर में आपके बेड पे किसी और पुरुष के साथ लेटी हुई है, आप तो इधर आ गए, आप तो गए भक्ति करने के लिए साईं बाबा जी की, और आपकी पत्नी वहां पे गुल खिलाए, आपको कैसा लगेगा? बोले बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, निश्चित रूप से बुरा लगेगा। मैंने कहा आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप उड़िया वासी, देखिए बाहर के लोग को नहीं पता कि भगवान कौन है। अरे आप तो उड़िया वासी हैं, आपका एकमात्र स्वामी है जगन्नाथ, अपने स्वामी को छोड़ करके आप वैश्यावृत्ति करने जा रहे हो शिरडी में, शर्म नहीं आती? उनकी तो बोलती बंद हो गई, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो वैश्यावृत्ति नहीं है। दिस इज कॉल्ड वैश्यावृत्ति, कि आपके स्वामी जगन्नाथ को छोड़ करके और आप जा रहे हो शिरडी में, इसको कहते हैं व्यभिचारी भक्त, व्यभिचार। मतलब आज मंडे को शिव जी के पास जाएंगे, ट्यूसडे को हनुमान जी के पास जाएंगे, वेडनेसडे को गणेश जी के पास जाएंगे, थर्सडे को लोग कहते हैं लक्ष्मी के पास जाते हैं, मैं कहता नहीं आजकल सारे साईं बाबा के पास जा रहे हैं। फ्राइडे को जाएंगे संतोषी माँ के पास, सैटरडे को साई शनिदेव के पास, संडे को छुट्टी। ये बेविचार है। तो इस तरह की बेविचारी भक्ति कोई करेगा तो थोड़ी ना उसे कुछ होने वाला है, क्या कर लेगा? लेकिन यहाँ पे भगवान बोले अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन। आप भगवत गीता में कभी भी भक्ति शब्द देखिए, हल्दर महाराज कहते हैं कभी भी भक्ति शब्द देखिए, कभी लिखा केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, हरे कृष्ण प्रभु जी। एकांत की भक्ति। यस प्रभु। प्रभु जी, रसानंद प्रभु एक बार क्लास सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भगवत गीता के 7 जगह में भगवान कृष्ण ने अनन्य भक्ति की बात की। वाओ। मतलब एग्जैक्ट गिना रहे थे वो, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है, खाली भक्ति नहीं बोलते हम, अनन्य भक्ति ऐसे बोल अनन्य रहे। भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, केवला भक्ति। कितनी जगह भगवान वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति मतलब केवल भक्ति नहीं, बोले भक्ति सब कर रहे हैं, केवल कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण जीव के स्वामी है, तो स्वामी को छोड़ करके थोड़ी ना कोई किसी और के पास जाना जा सकता है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो इस लेवल के कमिटमेंट से कोई भक्ति करेगा तो सरलता से वो प्रकृति गुणों को पार कर जाएगा। वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the mode of material nature and come to the level of ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है, केवल अगर कोई इतना सा करे तो। सारी स्टोरी तो यही है। चलिए छोड़िए सारी बात, अब तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मुझे बताइए अंतरंगा शक्ति का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? प्रैक्टिकल अंतरंगा शक्ति का आश्रय किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल बोलिएगा, थ्योरी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो डिवोटी एसोसिएशन में रहता है वो अंतरंगा शक्ति में, बस हमारे गुरु महाराज बोलते हैं भक्त संग मतलब अंतरंगा शक्ति, फिनिश्ड, सिंपल। अंतरंगा शक्ति मतलब भक्तों का संग। आप में से कौन कौन अंतरंगा शक्ति में रहना चाहता है? मैं तो रहना चाहता हूँ। हम जा रहे हैं तो आइडिया इसको। तो अंतरंगा शक्ति मीन्स भक्तों का संग, ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है प्रभु, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? तो खत्म करेंगे। तो हो गया, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। कल से आप लोग का शुरू हो रहा है वापस से, कृष्णा द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।